हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि अब वीडियो नहीं रुकेगा। आपका वीडियो रेगुलर व्यू में आएगा, समझे ना। क्या कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम, बीपीएससी का, एडीओ का एग्ज़ाम और साथ ही साथ दुर्भाग्य से खैर टीचर का बहाली तो दिया ही नहीं, लेकिन बिहार पुलिस में आपका जेल वार्डन, एक बाद कौन सी कहते हैं एक्साइज पुलिस, सब पूरा का पूरा बहाली वो आ चुका है, समझे ना। और देखिएगा एक बात हमेशा, अभी एग्जाम बोला जानते हैं ना, हिस्ट्री और पॉलिटी विशेष करके बिहार के एग्जाम में एकदम पूरा गहराई से पूछ रहा है, एकदम पूरा गहरा में जाके। और साइंस का क्वेश्चन ओकरा में बायोलॉजी और फिजिक्स है कि नहीं है। इसलिए थोड़ा जानते हैं ना, बढ़िया से पढ़ना बहुत जरूरी आपका होगा। अब अगर थोड़ा बढ़िया से नहीं पढ़िएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, एग्जाम से क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। और एग्जाम में तो एक बात का और ध्यान रखना है कि हल्का क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। अगर हल्का क्वेश्चन गलती हो गया फिर आप गेम से पहले ही बाहर हो गए, समझे ना। इसलिए चलिए हम लोग आज से जानते हैं ना पॉलिटी के सीरीज को स्टार्ट करते हैं, समझे। और हम पूरा आशा और विश्वास करते हैं कि आपसे क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा, क्योंकि वो जमाना अब वो खत्म हो गया कि राष्ट्रपति का संविधान के नंबर आर्टिकल में जो 72 है कि नहीं है। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन कब बुलाता है तो 108 में, है कि नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनयन करता है आपका राज्यसभा में। ये सब क्वेश्चन अब हलवा बन गया है, सभी कोई मर देता है मर देता है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम वाला पूछने वाला वो नहीं है। चलो आज से जो चीज़ें स्टार्ट करते हैं, थोड़ा गहराई में जाके पढ़ेंगे, समझे गुजरना, फिर कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं है। हर कंसेप्ट पे पकड़ होना बहुत जरूरी है आपका। अगर कंसेप्ट पे पकड़ नहीं होगा, अगर बेसिक चीज़ें आपको मालूम नहीं होगा तो क्वेश्चन आपसे छूटना एकदम तय है, समझे ना। इसीलिए एकदम चालू करते हम लोग हैं। देखिए टॉपिक का नाम ही है संवैधानिक विकास का इतिहास, समझे ना। तुम लोग इसी पे गौर करते हैं, संवैधानिक विकास होता कौन सी है। देखो अब हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद से बात करेंगे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ही तो संविधान आया है महाराज। इससे पहले संविधान था पहले कहाँ। पहले तो पूरा का पूरा धर्म ग्रंथों को ला दिया, ऊपर में जो लिखा है समझे ना, उसी पूरा का पूरा कानून नियम चलेगा, समझे। तो वो सब यहाँ आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ आपको ये पढ़ना है कि आपका जो संविधान अभी तैयार है, आपको जो मिला मिलाया दिख रहा है, ये पूरा का पूरा इसका इतिहास क्या है, ये कब से इतना यहाँ पे आया, क्यों आया, कैसे आया, आपको एक बारे में पढ़ना है। देखो अब पढ़ना है संवैधानिक विकास का इतिहास में, आपका जो संविधान है वो विकास कैसे किया नहीं किया, है कि नहीं है। आज जो आप संविधान में देख रहे हैं दो चीज़ें है कि नहीं है, कि एक तरफ आपके संविधान में स्वतंत्रता है 5 तरह का, विचार का, अभिव्यक्ति का, विश्वास का, धर्म का, उपासना का। एक बाद आप जो देखते हैं न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, समझे ना। ये जो आपका स्वतंत्रता है, न्याय है, या जो आपका लोकतंत्र है, समझे ना, ये यहाँ कैसे आया, है कि नहीं है। एक आप जानते हैं वो ना, फिर इसको जो लागू करने वाला है वो कौन है। ये जो का स्वतंत्रता आया या लोकतंत्र आया या न्याय आया, तेरा लागू करने वाला कौन है। तो कोई ना कोई तो होगा लागू करने वाला। जैसे कि विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है, न्यायपालिका होता है, समझे ना। तो हमको यही पढ़ना है कि विधायिका का, कार्यपालिका का, न्यायपालिका का। देखिए संवैधानिक विकास की अगर वो बात करते हैं ना, तब आपको इसमें 2 चीज़ें पढ़ना है। जो पहला एक तरफ रहेगा उसका नाम वो ये रहेगा कि इसमें स्वतंत्रता, स्वतंत्रता है कि नहीं आपके संविधान में। एक बाद लोकतंत्र और आपका न्याय, ये 3 चीज़ें जो है ना आपके संविधान में किस तरह से डेवलप होके आया है। 3 चीज़ों के अलावा और भी होगा। इसे हम लोग तरह से कहते हैं संविधान का मूल्य कहते हैं, है कि नहीं है। संविधान का मूल्य कहते हैं कि संविधान में आपका स्वतंत्रता, लोकतंत्र, न्याय आपका दिखना चाहिए, समझे ना। बताओ इसमें लोग क्या कहते हैं, संविधान का मूल्य कहते हैं। और इसको जो है ना वो लागू करने के लिए जो चीज़ें आया, जो इसका नियम बनाया, वो था आपका विधायिका था, कार्यपालिका होगा, और क्या आपका होगा पूरे न्यायपालिका होगा, समझे ना। तो हमको यही सब पढ़ना है कि आपकी जो संविधान में था स्वतंत्रता, लोकतंत्र, न्याय, इधर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, समझे ना, ये कैसे आपके संविधान में आया। क्योंकि आपका जो संविधान है, आप संविधान में देखते हैं कि आपको 3 तरह का न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, या स्वतंत्रता है, समझे ना। इससे आपको कहाँ से मिला, कैसे मिला, किस क्रम में मिला, आपको इसको पढ़ना है, समझे ना। और एक बाद इधर ये पढ़ना है कि जो आपको स्वतंत्रता, लोकतंत्र और न्याय है, इसको किसने परिभाषित किया, किसने इसको लागू किया, और अगर लागू होने के बाद भी अगर किसी ने किसी तरह का अपराध कर दिया तो क्या होगा, नहीं होगा। ये पूरा काम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ने का, समझे सर ना। इसी को आपको इतिहास को पढ़ना है कि ये कैसे कैसे क्रम से आगे बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, समझे। जब हट जाए हम तो थोड़ा इसमें स्क्रीनशॉट मार लेना है आपको। इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, वो नोट्स बनाइएगा ना ज़्यादा फायदा करेगा। देखिए अगर हम संविधान का इतिहास की बात वो करते हैं सर ना, हमारे यहाँ जो पूरा का पूरा संविधान आपको डेवलप दिखाई पड़ रहा है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑनर्स दिखाई पड़ रहा है।
जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आया है समझे ना, तब से उस पर कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन ने कुछ ना कुछ कंट्रोल भेजते रहा, समझे ना। और तब से आपको दिखाई पड़ रहा है संवैधानिक विकास का इतिहास, समझे ना। देखिए हमारे संविधान के विकास में दो चीजें दिखाई पड़ेगा, समझे ना। एक आपको दिखाई पड़ता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक तरफ जो दिखाई पड़ता होगा वो दिखाई पड़ता होगा ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन, समझे ना। देखो ये जो वो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये कंपनी है, ये यहाँ हमारे यहाँ 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इस कंपनी का स्थापना हुआ था। ये कंपनी हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ की कंडीशन को देख के चलते ना भाप के वो समझ लिया ये सब पूरा का पूरा बोका लोग हैं, एक पे कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है, समझे ना। और इसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोलते ना धीरे धीरे अपना पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया, पूरा का पूरा हिस्सा पे कब्जा कर लिया, है कि नहीं है। और ब्रिटिश क्राउन को ये लग रहा था कि इसकी ताकत ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पूरा का पूरा ना बढ़ जाए, ये पूरा का पूरा अजता ना फैला दे, समझे ना। इसलिए इस पे कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश क्राउन कुछ ना कुछ नियम बना के भेजते रहा था इसके ऊपर में, समझे ना। और तब से समझे ना हमारे यहाँ पूरा का पूरा संविधान का विकास होते रहा, और लास्ट में हम लोग को एक पूरा का पूरा एक अच्छा सा सुंदर सा हमको संविधान को दिखाई पड़ा, हमको मिला उसमें। इसमें पूरा का पूरा योगदान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का है। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी अगर पढ़िएगा ना, इसका दो फेज है। एक फेज क्या जानते हैं ना, खाली व्यापार करने के लिए आता है, और ये केवल वनली फ्री व्यापार करता ही है। और जब वो दूसरा फेज पढ़िएगा तो यहाँ कौन सी करता है जानते हैं आप, यहाँ पर ये व्यापार भी करता है और प्लस यहाँ पर ये राजनीति भी करने लगता है, समझे ना। कौन आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में व्यापारी बन के आया था, और बाद में व्यापार भी करता है और अपना राजनीति भी करता है। अगर वो व्यापार की बात करते हैं, जिन्होंने 1600 ईस्वी से जानते हैं ना 1765 ईस्वी तक इन्होंने वनली फॉर व्यापार किया है। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अगला टाइम पीरियड है बाबू, ये है 1765 से लेकर 1857 तक का है। क्या आपको पता भी होगा कि 1857 में क्रांति हो चुका था, और उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम पामस्टन था, है कि नहीं है। 57 क्रांति आपको पता ही होगा, हमारा नेता बहादुर शाह जफर था, है कि नहीं है। स्टार्ट वो कौन से हुआ था, मेरठ से हुआ था 10 मई को, समझे। देखो ये शुरू में 1600 ईस्वी में वो जानते हैं सर ना हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए, समझे ना। और ये व्यापार किया भी, है कि नहीं है। व्यापार करते करते जानते उन्होंने स्थिति को भांप लिया पूरा का पूरा। ये सब डमाडोल स्थिति लोग का, लोग पे कब्जा करना कोई बड़ा बात आपका नहीं है, समझे ना। तो आपको पता होगा अब इस 1757 में एक युद्ध हो गया आपका, पलासी का युद्ध, और 1764 में आपका हो गया बक्सर का युद्ध। 57 में पलासी का युद्ध हो गया, 64 में बक्सर का युद्ध हो गया। अत्र पता होगा 57 के युद्ध को उन्होंने अंग्रेजों ने छल से जीता है, लेकिन बक्सर के युद्ध को उन्होंने अपने काबिलियत के बल पे जीता है। कौन आपका, अंग्रेज ने, समझे ना। बाबू उतना पता होगा 64 के बाद जब बक्सर का युद्ध हो गया तो उन्होंने इलाहाबाद का संधि किया, समझे ना। इलाहाबाद की संधि के तहत जानते हैं ना 1765 में 12 अगस्त जो हुआ था, एक बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया, आतही से खिलाफ का स्टार्ट हो गया, समझे ना। बताओ 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया। सत्रह सौ पैंसठ में बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया, समझे। देखो पहले दो ही तरह का इसमें मुख्यतः था। अगर कोई नवाब होगा तो नवाब के पास दोनों तरह का अधिकार था। एक तो टैक्स वसूलने का अधिकार था, और जो टैक्स का पैसा है खर्चा कहाँ करना इसका अधिकार था, समझे ना। लेकिन यहाँ अब अलग हो गया, टैक्स वसूलने का अधिकार हो गया अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का, है कि नहीं है। और जिसका जो पूरा का पूरा पैसा खर्च करना है, समझे ना, ये खर्च करने का अधिकार नवाब के पास में था। लेकिन समस्या ये है कि पैसा खर्च करने के लिए इसके पास मांगना पड़ता था। जैसे हमको विद्यालय बनवाना है, हॉस्पिटल बनवाना है, या हमको रोड बनवाना है, या कुछ भी डेवलप वाला काम करना है, जिससे हमको आंसर सुनना पड़ता था। इसी कारण से जानते हैं ना नवाब लोग ढेर काम कर पाता आपका नहीं था, समझे ना। तो 1765 से जानते हैं ना बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया। जब से दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ अब ना एक बाद सीधे त्राहिमाम करना आपका स्टार्ट कर दिया, समझे ना। और तभी सब जानते हैं ना ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश क्राउन कुछ ना कुछ जानते हैं ना एक नियम बनाकर रहा बेचते रहा, समझे ना। तो पता होगा उन्होंने सबसे पहली बार जब जाता हुआ जाता 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए बाबू ये जो ब्रिटिश क्राउन था ना, ये वहां से पूरा का पूरा जो नियम बना के भेजता था कंपनी के लिए, उसी को लोग कहते हैं चार्टर एक्ट, समझे ना।
और देखिएगा ना, जब ब्रिटिश क्राउन का शासन आया होगा तो फिर चार्टर एक्ट नहीं आता होगा, वहाँ से आता होगा भारत सरकार अधिनियम आता होगा या भारत परिषद अधिनियम आता होगा आपका। जैसे आप पढ़े भी होंगे, है कि नहीं है। 1858 का अधिनियम पढ़े हैं, फिर 1861 का अधिनियम पढ़े आप, फिर 1876 का अधिनियम पढ़े, फिर 1892 का अधिनियम पढ़ते हैं आप, है कि नहीं है। फिर 1909 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ते हैं, फिर 1919 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ते हैं, फिर आप पढ़ते हैं 1935 का भारत परिषद अधिनियम, और फिर लास्ट में 1947 का अधिनियम आता है, जगह में हिंदुस्तान आपका दो टुकड़ा मर जाता है, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान, समझे अब ना। एक थोड़ा गौर करना है, देखो एक थोड़ा स्क्रीनशॉट मार लीजिए, समझे ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब दोनों काम करेगा, व्यापार भी करेगा और राजनीति भी करेगा, समझे ना। चलिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारिक कार्य करने लगा वो ना, वो तो कर ही रहा, समझे ना। ये अब व्यापार प्लस राजनीति दोनों करने लगा, व्यापार प्लस राजनीति, समझे ना। तो इसके लिए जो पहला अधिनियम आया था वो आया था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, समझे ना। फिर अगला इसी तरह से 1781 ईस्वी में आया आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट। फिर अगला आपका 1784 का अधिनियम आ गया, फिर 1786 का अधिनियम आ गया, फिर 1793 का अधिनियम आ गया, फिर 1813 का चार्टर एक्ट आ गया। ये ब्रिटिश क्राउन के द्वारा समय समय पे ये पूरा का पूरा भेजा गया है, समझे पूरा। जो पहला है वो रेगुलेटिंग 1773 है, फिर 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, फिर 84 का अधिनियम है 1784 का, 1786 का अधिनियम आया, फिर 1793 का अधिनियम आया, फिर 1813 का चार्टर एक्ट आया, समझे ना। चार्टर एक्ट आने के बाद फिर इसमें हमका आया था 1833 का चार्टर एक्ट, समझे ना। फिर आपका वो आया था आपका 1853 का अधिनियम, इसमें को पता भी होना चाहिए आपका वो, इसमें प्रतियोगिता परीक्षा शुरुआत कर दिया गया था 53 के अधिनियम से, समझे ना। 53 के अधिनियम से जो पूरा का पूरा प्रतियोगिता परीक्षा कंपनी में जो भी लोग नियुक्त होगा वो कैसे होगा, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे होगा, और किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा उसके साथ धर्म, लिंग, वंश, जाति के आधार पे। ये बात 1833 के चार्टर एक्ट में ही बोल दिया गया था, समझे ना। तो ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश क्राउन के द्वारा समय समय पे कुछ न कुछ नियम भेजा जा रहा था। ओकरा में पहला की था रेगुलेटिंग 1773 था, फिर 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, फिर 1784 का अधिनियम आया, 1786 का अधिनियम आया, फिर 1793 का अधिनियम आया, 1813 का चार्टर एक्ट आया, फिर 1833 का चार्टर एक्ट आया, फिर 1893 का 53 का अधिनियम आया, 1853 का अधिनियम, समझे ना। तो ये था पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, समझे बुना। अब जो अगला आएगा वो आएगा ब्रिटिश क्राउन के लिए, आएगा ब्रिटिश क्राउन के लिए। अगला ब्रिटिश क्राउन के लिए जो वो आएगा, देखो जब ब्रिटिश क्राउन के लिए नहीं आएगा, ब्रिटिश क्राउन अपने भारत में जनते हैं ना कंट्रोल करने के लिए, अपना नियंत्रण में करने के लिए, समझे ना, वो समय समय पर एक्ट भेजते रहेगा, समझे ना, ताकि यहाँ पर पूरा का पूरा अराजकता नहीं फैल जाए, है कि नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बराबर वो ब्रिटिश वाले यहाँ नियम को भेजते रहेगा बना बनाकर, समझे ना। देखो 1858 से अगर पहले ये काबू ना, तो ब्रिटिश का यहाँ पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, वो कंपनी के मदद से पूरा का पूरा कंट्रोल कर रहा था। लेकिन जैसे आपका 57 का क्रांति हुआ, एक जानते हैं ना, पूरा का पूरा प्रत्यक्ष कंट्रोल हो गया, किसका, आपका ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश क्राउन का, समझे ना। तो इसके लिए जो पहला अधिनियम आया था वो आया था आपका वो 1858 का अधिनियम, समझे ना। इसी में तरह पता होगा मुगल वंश खत्म हो गया था पूरा का पूरा, है कि नहीं है। बोला आज से कोई मुगल उगल वंश नहीं रहने वाला, अब नहीं है, समझे ना। 1858 का अधिनियम से अगर पता होगा, बोलते हैं एक में भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया था, एक में सचिव का पदवी आया था 1858 के अधिनियम में। अगला पढ़ते हम लोग वो है, अगला था 1861 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम। और तरह
तो वो पता होना चाहिए। 1867 का अधिनियम जब पढ़ते हैं ना, एक हम जानते हैं ना, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो गया था। वो जो अध्यादेश पढ़ते हैं आज ना, राष्ट्रपति को आर्टिकल नंबर 123 की सहायता से और राज्यपाल को 213 की सहायता से ना, वो 1861 का अधिनियम है, उसी को तो पढ़ना है कि अध्यादेश जो राष्ट्रपति चालू करता है ये कहाँ से आया है, समझे ना। अगला पढ़िएगा, वो 1861 के बाद में 1876 का अधिनियम, 1876 का अधिनियम, समझे ना। फिर अगला आप वो पढ़िएगा आप 1892 का अधिनियम। आपको पता वो है 1892 में पहली बार है कि नहीं है, बजट पर बहस करने का कुछ मौका मिला भारतीयों को, है कि नहीं है। और 1892 में जानते हैं ना, अप्रत्यक्ष रूप से है कि नहीं है, मत देने का मौका मिला भारतीयों को। चलिए अगला जब पढ़िएगा तो अगला पढ़िएगा 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद, या एकरे बोलते हैं मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम, समझे बोलना। भारत परिषद बोलो या एकरे बोलते हैं मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम, यह सब बोलते हैं वो एक्ट, समझे ना। जो आपका अगला आएगा, समझे ना, नीचे दिखाए वो नहीं पड़ेगा, समझे ना, तुम थोड़ा ऊपर वो मिटा देते हैं कुछ कुछ, समझे ना। अगला जो अब 6 नंबर में आएगा उसका नाम था 1919 का भारत परिषद अधिनियम, समझे ना। आपको इस नियम के बारे में पूरा का पूरा पता होगा, समझे ना। 1919 का, इसे बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का अधिनियम बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का अधिनियम, समझे ना। क्या पूरा पता होगा। उस समय का चेम्सफोर्ड वायसराय था और मॉन्टेग्यू कौन था, आपका सचिव था, समझे ना। इसलिए इसका नाम भी आपका है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। कभी क्वेश्चन पूछता है इसे कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का अधिनियम, तो 1919 का अधिनियम कहते हैं, समझे ना। इसमें वो पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन को स्थापित किया था, प्रांतों में, और केंद्र में द्विसदन, जरा बोलते हैं ना लोकसभा राज्यसभा ना, 1919 का ही देन है। चलिए अगला पढ़ते हुए हैं 1935 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, समझे ना। और अगला हम लोग पढ़ते हैं 1947 का अधिनियम। इसी 1947 के जानते हैं अधिनियम से भारत 2 भागों में टूट गया था, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, समझे ना। भारत का अलग वायसराय बनाया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया, और पाकिस्तान का एक अलग गवर्नर जनरल बनाया गया, समझे वो ना। 2 देशों का अलग अलग संविधान हो गया है कि नहीं, भारत का अलग संविधान हो गया, पाकिस्तान का अलग संविधान हो गया। वो अपना राष्ट्रीय दिवस 14 अगस्त को मनाया, हम लोगों ने 15 अगस्त को मनाया, समझे ना। अब वो आने वाला समय जानते हैं ना, हम लोग को इसी के बारे में पूरा का पूरा पढ़ना है, समझे ना। ईस्ट इंडिया कंपनी जो हम लोग देखिए 1773, 1784, 1781, 1786, 1792, 1798, 1813 का चार्टर एक्ट, 1830 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, ये पूरा का पूरा पढ़ना है, समझे ना। और हम लोग को जब आगे जब पढ़िएगा, हम जहाँ पढ़ेंगे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो आया हमारे, जब ब्रिटिश क्राउन हमारे प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया, हम लोगों को जब नियंत्रण पूरा का पूरा करने का ब्रिटिश क्राउन, तब से 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1873 का अधिनियम, 1876 का अधिनियम, फिर उनका 1892 का अधिनियम, फिर 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम, समझे ना। आने वाले टाइम में हमको इसी को पढ़ना है पूरा का पूरा, समझे ना। तो हमको आशा और विश्वास है आपको समझ में आया होगा कि क्या हम पढ़ाने चाह रहे हैं, या पढ़ाने चाह रहे हैं संविधान की विकास कैसे हुआ या नहीं हुआ। हम आशा विश्वास करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आपके जीवन में अगर थोड़ा भी हेल्प करता है, अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मंदार, जय बिहार।